इस सेशन में देखते हैं कितना तक हो गया था क्वेश्चन, 10 तक। 11 से देखते हैं, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग। क्या कहता है 11 में, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा। नहर जानते हैं, नहर यानी पानी, नदी। तट पर ले लीजिए, आपका क्या है, ये आपका क्या है, तट है। नहर का क्या है, तट है। इसके इस छोर पर आपका क्या है, एक टावर है। क्या है, टावर है। यहाँ से आप कर सकते हैं ऐसे, क्या है, एक टावर है, ठीक। कौन सा टावर है, एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर। ये टीवी टावर है, टीवी टावर है, ठीक है, लंबा। फिर कहता है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए तट है, ये तट का अंतिम छोर कौन सा होगा, ये यहाँ तक मान लीजिए होगा दूसरा। ये पहला तट है तो ये क्या होगा, दूसरा तट होगा। बीच में अपना जे भी होगा नदी होगा। इसके छोर से उन्नयन कोण कितना दे रहा है, ये शीर्ष है आपका, क्या है, ये शीर्ष है। तो इसका उन्नयन कोण कितना दे रहा है, 60 डिग्री दे रहा है, ठीक। इसमें चित्र दिया हुआ है, लेकिन आप पढ़ के बनाइए, ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं उसमें चित्र पर ध्यान नहीं देना है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। अब बात बताइए, उन्नयन कोण आप 30 दे दिया, तो आप तो इसमें तट के अंदर में तो एकरा बीच में तो आइएगा नहीं। 30 कहाँ बनेगा, एकरा पीछे। यानी इसी बिंदु से आप क्या कीजिएगा, इधर 20 मीटर पीछे हटिएगा। इसी बिंदु से कह रहा है, ठीक। सीधा पढ़िए, कितना मीटर, 20 मीटर पीछे हटिएगा। तो इसका उन्नयन कोण अब कितना हो गया, कितना हो गया, 30 डिग्री। कोई दिक्कत, जस्ट पीछे हटिएगा। अरे बीच में ही नदी हो गया, मान लो पानी हो गया। क्या हो गया, पानी। पहला तट है, क्या है, दूसरा तट है। यहाँ पे टीवी टावर है, शिखर का उन्नयन कोण अंतिम छोर पर यहाँ इस तट पर हो गया। अब इसी से तो ये भूमि है ना, इन्हें कथी है ने, अरे माटिए ना है। तो एक जस्ट पीछे यहाँ से बिंदु लीजिएगा तो इसका शिखर कोण उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 हो गया। तो क्या कहता है कि टावर की ऊंचाई या नहर की चौड़ाई, नहर कौन है, नहर है ये ना है आपका, नहर लिख दीजिए। ये तो तट हो गया, पहला दूसरा ये तट हो गया, आई नहर हो गया। क्या हो गया, नहर हो गया। तो नहर की चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन्हें तो भूमि है। इन्हें क्या है, ये आप लिख सकते हैं, क्या है, भूमि है, ठीक है। और टावर की ऊंचाई, और कुछ नहीं ना दिया है, चलिए कुछ नहीं दिया है। अब इसको मान इसको क्या कर लो, मान लो, माना कि पहले ABCD लिखेगा ना लाइन से, A B C और D। तो देखो, तो माना कि नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कौन है, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई क्या है आपका, CB यानी BC एवं टीवी टावर की ऊंचाई। हाँ, ऊंचाई क्या हो गया, AB हो गया। तो AB निकालना है और BC निकालना है, दिया है एगो है ये DC। कोई दिक्कत, यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एवं DC इक्वल टू कितना, 20 मीटर। प्रश्न से चलिए, या अब कौन त्रिभुज में चलेंगे, पहले छोटका में चले, त्रिभुज ABC में, ABC में कथी से चलेंगे हम, 60 दिया है। ये कर्ण से मतलब हमको नहीं है, क्योंकि ऊंचाई निकालना है। आई पूरा आधार में थोड़ा सा आधार दिया है, तो बस ऊंचाई और आधार से ही चलेंगे, यानी tan से चलेंगे। तो tan कितना लिखेंगे, 60 डिग्री। क्या होता है, P/B, P क्या हो गया, AB, P क्या हो गया, AB, आधार हो गया BC। tan 60 का मान √3/1 कर दे। AB भी नहीं मालूम है और BC भी नहीं मालूम है, आपको दोनों निकालना है, AB भी निकालना है, BC भी निकालना है। इससे आप क्या निकालिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों कोई एक ना निकलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो AB एकम AB और BC गुने √3 यानी √3 BC। कोई दिक्कत,
और समीकरण आ कहाँ गया, ए बी या बी सी के रूप में आया। कोई दिक्कत? फिर अब चलिए कौन त्रिभुज में, बड़का में, अब ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कथी से चलेंगे, tan से चलेंगे। कितना tan 30, पी है ये पूरा बी है, तब बी पी क्या हो गया ए बी, अब बी हो गया दो पार्ट में बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। एक बार लिख दे, बी डी नहीं लिखे हैं, कहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है, एक बार नहीं लिखे हैं बी डी, सीधे लिखे बी सी प्लस सी डी। कोई दिक्कत? tan 30 का मान चूंकि कर दीजिए, tan 30 का मान 1/√3, ए बी का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ए बी का वैल्यू पुट कर दो, कितना √3 बी सी बटा, अब बी सी तो मालूम नहीं है ना है, और सी डी मालूम कितना है 20। हाई मान डाले हैं समीकरण 1 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। अब एक बात बताइए, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, लिखेंगे फिर दो पार्ट में। अब देखो ये बी सी खाली दिखाई दे रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी सी निकाल ले, देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा। पहले हाई √3 से हमें गुना कर दे, तो √3 गुने √3 क्या हो जाएगा 3, अब बी सी है तो बी सी, हाई 1 से दोनों में होगा तो बी सी प्लस सी ए होगा, बी सी प्लस 20 होगा। अब देखिए बी सी का वैल्यू निकालना, बी सी को इधर ला दो, 3 बी सी इधर आएगा तो माइनस बी सी, ये हो गया 20, और घटेगा तो कएगो बी सी, 2 गो बी सी। कितना आसान है, और 2 से ऊपर हम बताए हैं कटता है, क्योंकि ये जाएगा तो बटा में, और बटा में जाएगा तो कट ही जाएगा, तो उससे अच्छा है 2 से काट दो, तो बी सी इक्वल टू कितना आ गया 10, बी सी आ गया। तो बी सी तो नहर की चौड़ाई है, आ एगो है आपका कथी ये भी निकालना है, तो यही समीकरण 1 में, चूँकि समीकरण 1 में बी सी बराबर 10 रखने पर, क्या है रखने पर, तो क्या है ए बी बराबर क्या है आपका √3 बी सी, तो हो गया √3 या गुने बी सी का मान 10, तो क्या हो जाएगा 10 √3, आंसर यही दिया है। ठीक है, लेकिन √3 का मान डाल दे, अरे यहीं पे छोड़ दीजिएगा, एक स्टेप बढ़ ना जाइए, यहाँ आ गया, फिर एक स्टेप बढ़ जाइए आप। अब मान लीजिए आपको मन करे ना √3 हटा दीजिए, तो √3 का मान 1.732, ठीक, गुना में है दशमलव एक स्टेप बढ़ेगा, क्योंकि 1 पर एगो जीरो है, 1 पर एगो जीरो है, तो ये दशमलव एगो अंक के बाद बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 7 एने आ जाएगा दशमलव, 17 दशमलव कथी हो जाएगा 32। आप वो लिखिए या ये लिखिए, कोई दिक्कत? अतः कहाँ यहाँ पे लिख दें, देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अतः नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई क्या है, नहर की चौड़ाई बी सी, अब बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी का वैल्यू क्या है 10, कथी मीटर की सेंटीमीटर, मीटर, और कथी टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई क्या है ए बी बराबर कितना आया 17.32 या 10√3 मीटर। कोई दिक्कत? एक बार समझ लीजिए बाबू, एक बार समझ लो जल्दी से। कह रहा है एक नदी के तट पर, देखो नदी के तट पर एक टीवी टावर है, ठीक, दूसरे तट पर, ये पहला तट हो गया मैंने पहला किनारा, दूसरा किनारा क्या है आपका पर उसका उस शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री, एक बीच में नदी, बीच में क्या हो गया नदी। और फिर कह रहा है कि इस बिंदु से फिर पीछे बढ़ रहा है 20 मीटर, तो उसका उन्नयन कोण 30 हो जाता है, आपको समझना है, उसका उन्नयन कोण क्या है 30 हो जाता है। इसके पीछे आइएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 30, ऑटोमेटिक है कि ये 90 है, ये क्या है 90 है, तो 90 के नज़दीक इसके अंदर नहीं आएगा, 60 के पीछे ही जाएगा 30। कोई दिक्कत? हम समझा रहे थे यहाँ पे कि ये 90 के बगल में ज़्यादा डिग्री होता है, कम नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक है कि 30 इसके अंदर नहीं आएगा, 60 के पीछे ही जाएगा, तो 20 मीटर यहाँ पे बन गया, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, ये टावर की ऊंचाई, तो मान लीजिए टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। पहले छोटका त्रिभुज में कब चलिएगा, ठीक है,
चलिएगा तो में tan 60 से लगाइएगा ए बी बटा बी सी, में से कोई आप निकाल सकते हैं। ये भी आसान है क्योंकि आप बी सी निकालते हैं ना तो ए बी बटा √3 हो जाता है। ठीक है, तो ये है ए बी एकम ए बी, आप बी सी √3। फिर इधर चलेंगे बड़का त्रिभुज में ए बी डी में tan 30 से चलेंगे, ए बी बटा दोनों लिख देंगे प्लस में डी सी या प्लस बी सी। बी सी का वैल्यू मालूम नहीं है, ऊपर में ए बी का वैल्यू मालूम है रख देंगे, और सी डी का वैल्यू बी से रख देंगे समीकरण 1 से। क्रॉस इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, √3 से √3 में करेंगे 3 बी सी, बी सी प्लस 20 हो गया। बी सी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 बी सी, ये हो गया 20, 2 से कट जाएगा 10, बी सी बराबर 10 आ गया, 10 यहाँ पे डाल देंगे तो ये भी आ जाएगा, तब लिख देंगे नहर की चौड़ाई। ठीक है, चलिए हो गया, उतारिए इसको। चलिए ध्यान दीजिए, अब 12 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा 12 नंबर क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। लड़का बात मत करो, ध्यान दो, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सब कोई बुक पर देखिए, कहाँ है आपका बुक? वहाँ पीछे देखो। अच्छा हम पढ़ रहे हैं, देखिए हम पढ़ रहे हैं ना, आपको समझ में देखिए। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के कितना बात करती है, 7 मीटर गजब है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, तो 7 मीटर ऊंचा भवन देखिए तो ये होगा भवन, ये भवन है, क्या मीटर है 7 मीटर ऊंचा है। ठीक है, भवन के शिखर से है, भवन के ही शिखर से कथी है, ये भी केबल टावर है का, केबल टावर है, यहाँ पे होगा केबल टावर, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक शिखर का उन्नयन, ऐसा ही ना बनेगा, देखो तो ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे एंगल बना है, कितना डिग्री कह रहा है, ये एंगल बन गया। एंगल कभी भी 2 साइड से बनता है, एक साइड कहने जाएगा, आधार जाएगा इन्हें से ऐसे जाएगा तब ना कोई दिक्कत। अब बन गया, ये हो गया केबल टावर। फिर कहता है कि इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का, भवन का, इसी का भवन के शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर का उन्नयन कोण और इसके पाद माने केकर पाद, केबल टावर के पाद का अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कहाँ बनता है, नीचे बनता है कि ऊपर बनता है, यहाँ बनेगा अवनमन, कितना डिग्री कह रहा है, अवनमन ऊपर बनता है। भले ही एकांतर कोण से इसको मिलाएंगे तो एकांतर कोण से ये इक्वल हो गया, वो ठीक है, लेकिन अवनमन कोण ऊपर बनता है ना। देखिए यहाँ से ना देख रहा है, इसके शिखर से ना देख रहा है नीचा भरे, तो इसके आई पर यहाँ पे जो बनेगा अवनमन कोण बनता है, और नीचा जो है बनता है उन्नयन कोण, जो इसे हम उन्नयन कोण कहते हैं, जो इधर से ऊपर देख रहा है और ऊपर से नीचे देख रहा है। कोई दिक्कत? अब बताइए आपको क्या कहा है, फिर कह रहा है कि टावर की ऊंचाई। तो एक बात बताइए, मैं आधा तो आपको मालूम हो गया, आधा मालूम हो गया ना, क्योंकि ये आयत बन गया। देखिए तो ये इस तरह का सवाल पीछे था ही, ए बी सी डी ई, 1.5 मीटर आदमी वाला था, मैन वाला लंबा वाला। अब देखिए हाई 7 मीटर है, तो ये भी क्या मीटर है, और केबल टावर की ऊंचाई पूरा हुआ, तो ही नीचा से देखो तो बी सी मालूम चल गया, तो ये भी ना निकालना है। अब एक बात बताइए, हाई त्रिभुज में क्या है 45 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो हाई बेस और क्या हो जाएगा इक्वल। देखिए आंसर इसका, ई 7 है तो ये कितना होगा, आई 7 है तो हाई कितना होगा 7। अभी रुक जाइए, अभी लॉन्ग से बनाते ओकरा बाद बताएंगे। देखो मान लीजिए, समझ गए, चलिए माना कि केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, हाँ चलिए हाइट कितना, AC कितना होगा, AC 2 पार्ट में है, AB प्लस में BC, अब BC का मान आपको 7 मालूम है। ठीक है, अब देखिए, अब चूँकि आयत देखिए, आयत ए कथी में BCDE में, ये लिख देते हैं BCDE में लिख दे रहे हैं कि आपको EB बराबर क्या है DC, ये सब लिख दे रहे हैं, और आपका
ED बराबर क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 7 मीटर। आ गया। अब चलिए, अब दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, चलिए ठीक है। ध्यान दो, अब कौन त्रिभुज में चले, पहले ही छोटका में चले, क्योंकि ये निकालना है और ये आधार मालूम नहीं है, तो पहले तो इस त्रिभुज में है ऊंचाई मालूम है, तो ये आधार आ जाएगा। और कितना आएगा, ए बाबू कहाँ ध्यान दे रहा है, 7 आएगा। क्यों आएगा 7, क्योंकि 45 डिग्री है। तो लिखेंगे त्रिभुज ECD में, कोई दिक्कत, लिख रही है, चित्र बना रही है बाबू, देखो ना अभी बात तुम लोग तो। और चूँकि tan कितना 45, क्योंकि अब हम समझा देंगे तो ओकरा बात समझ पाइएगा आप नहीं, क्योंकि हम भी बना के बैठे रहेंगे, आप भी बना के बैठा रहिएगा पहले, तो फ़ायदा कौन चीज़ होगा। तो अभी हम समझा रहे हैं तो पहले समझिए तो अब उतारिएगा। अब देखिए tan 45 P बटा P क्या है आपका, ED, I बटा DC। बहुत ज़्यादातर बच्चा सर बनाते हैं, पीछे से उतार रहे हैं, आराम से बैठ जाते हैं। हाँ, सोचता है कि हम ब्रिलियंट हो गए ना, बहुत पहले ही उतार के बैठ गए हैं, चाहे जल्दी ही उतार लिए, लेकिन समझ में नहीं है। tan 45 का मान 1, 1 बटा 1 लिख दे, कहिएगा ये में बटा, ये में बटे नहीं है। ED का वैल्यू कितना है 7, और DC का वैल्यू मालूम नहीं है, और DC एकम DC या 7 एकम 7, और समीकरण कितना 1। कितना आसानी से आ गया। नहीं समझा, सीधे उतार दो। क्रॉस मल्टीप्लाई DC एकम DC या 7 एकम 7। हाँ कहे नहीं। अब आइए फिर कौन त्रिभुज में चले, अब त्रिभुज इसमें ऊपर वाला में, त्रिभुज ABE में, ABE में कितना डिग्री, tan 60, कितना tan 60, कितना हुआ P क्या हो गया AB, और B क्या हो गया आपका EB, कोई दिक्कत। और tan 60 का मान √3 या यहू में क्या कर दे, बटा में 1। अब देखिएगा AB का वैल्यू तो मालूम ना है, और EB का वैल्यू क्या कहाँ मालूम है, ना मालूम है, लेकिन EB बराबर क्या लिखे हैं यहाँ पे, EB बराबर DC, तो यहाँ लिखेंगे EB बराबर क्या लिख दे हम, नहीं DC लिख दे, पहले क्या लिख दे, DC लिखते हैं, चूंकि EB बराबर DC। अब दूसरा स्टेप में √3 बटा 1, AB रहेगा। अब DC का वैल्यू कितना है 7, अब लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 से। जरूरी ना है कि हम ये लेखा लिखें, तो आप भी ये लेखा आप मानो डाल सकते, कोई दिक्कत, सीधे लिख सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत आसानी से हो गया जी, AB एकम AB और 7 एकम 7 √3 मीटर, आसानी से AB आ गया। AB आ गया तो इसको तोड़ दें, मान डाल के 7 गुने और √3 का मान 1.73, 3 तक रहना, 2 तक लीजिए ना, दशमलव के बाद 2 अंक गुना करो, 7 3 21 और 7 7 49 और 2 51, दशमलव हासिल 5 और 7 एकम 7 और 5 12। AB बराबर कै मीटर, 12.11 मीटर। अतः केबल टावर की ऊंचाई, बाबू रॉ लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है केबल टावर की ऊंचाई, AB प्लस BC। AB का मान कितना है, AB का मान है 12.11 और BC का वैल्यू कितना है 7। तो देखिए दशमलव के इधर वाला ये वाला से ऐड हो जाएगा, 12 7 19.11 मीटर। आ गया आंसर, ये नहीं दिया होगा, आंसर क्या दिया होगा, या फिर से या केबल टावर की ऊंचाई। आपको एग्जाम में आएगा जब 5 नंबरिया क्वेश्चन में, बनाने वाला में 2 नंबरिया में, तो इतना सॉल्व कर दीजिएगा, √3 का वैल्यू। अब देखिए केबल टावर क्या है, AB प्लस BC। अब AB का वैल्यू कितना है, अब कौन लेंगे, हाई कौन लेंगे, अब 7 √3 और BC का वैल्यू 7। अब देखो तो दोनों में 7 है, तो कॉमन ले ले, तो में √3 और +1, यही आपका बुक में आंसर दिया है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा तो यही, आइए ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, काहे दे सकता है, पूछिए काहे, अभी रुक जाइए।
अब ये समझ गए ना, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद ध्यान दो क्या कहा है। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इतना ही कहा। तो भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण माने इसके शिखर पर बनेगा, तो ऑटोमेटिक है कि क्या बनेगा, ये साइड में होगा, इधर होगा, दूरी पर होगा, माने भवन और केबल टावर के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, तभी ना इस पर शिखर पर उन्नयन कोण बनेगा, कोई दिक्कत। और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का और इसके का है, तो एक शिखर क्या अवनमन कोण उन्नयन कोण, इसके पाद का माने जस्ट इसी के पाद का अवनमन कोण कितना कहा रहा है, 45 डिग्री। तो इसके पास से ऐसे जाएगा, इसके शिखरे पर, एक शिखर पर एक शिखर का उन्नयन कोण और एक पाद का अवनमन कोण, कोई दिक्कत ना। तो आप बनाने लगिएगा इसके पाद का अवनमन कोण हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, इसको गौर से पढ़िएगा तब बनाएंगे, ना तो गलती हो जाएगा वैसे, ठीक है। अब इसके यही डाउट लग रहा है कि और इसके कह रहा, तो इसके मतलब और के बाद एकर पाद की एकर पाद, तो एकर देखिएगा, ये सीधे कहा है भवन के शिखर से, ओकरा बाद कह रहा है केबल टावर के शिखर और इसके पाद माने एकरे केबल टावर का शिखर और इसी का पाद का अवनमन, कोई दिक्कत। हाँ भाई, इसके बीच का कुछ डिस्टेंस हो गया, अब यहाँ से मिलाएंगे तब 60 बनेगा, और ये आयत बन गया, ये 7 तो ये भी 7, ये बेस तो ये भी, इसके लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर, कोई दिक्कत। अब इसमें ये 45 तो ये क्या हो गया 45, ए बाबू देखो ना, ये 45 तो ये 45, अब इस tan से चलेंगे तो ये 7 है तो ये भी 7 आ जाएगा, देखिए कोई दिक्कत। अच्छा, अब 12 वाला ऊपर वाला में चलेंगे, इसमें तो tan 60 से चले तो ये भी आई हो गया, ई बी का वैल्यू किसके बराबर है, DC के लंबाई के, और ये इसका मान हम क्या करेंगे, DC का वैल्यू 7 रख दिए, तो गड़बड़ सब कर देगा नहीं बात। अब देखिए यहाँ पे, अब ए बी एकम ए बी रूट 7 रूट 3 हो गया, और इससे क्या करेंगे हम, यहाँ से ध्यान दो, अब देखिए यहाँ पे छोड़ सकते हैं या रूट 3 का वैल्यू डाल दीजिए, 1.732 दशमलव का 2 अंक या 1 ही अंक, और केबल टावर की ऊंचाई अगर जोड़ दीजिए AB प्लस BC, और आपका AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू निकाले ये, और BC का वैल्यू 7 जोड़ दिए तो ये हो गया, या आप रूट वाला देखिए। अब देखिए बाबू देखो, अब इसको ट्रिक से यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बता दें यहाँ पे, चलिए ट्रिक से देखिए कैसे, कहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों का, यहाँ पे देखो तो, थोड़ा देखो ट्रिक से कैसे कीजिएगा, चित्र बना लीजिएगा छोटा में, देखो चित्र ऐसे बनाइएगा फटाफट, देखो कैसे बना, ऐसे बनाइएगा, और जब कहेगा इधर भवन है इसके शिखर से, और इससे ऐसे कर दीजिएगा 60, ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। इसका अवनमन कोण कह रहा है ये 45, तो ये हो गया 45, कोई दिक्कत। देखिए जल्दी से हम जैसे फास्ट में बना, ए लड़का कहाँ दिख रहा है, अब ये देखिए ये भवन की ऊंचाई 7 है तो ये भी 7 हो गया, कोई दिक्कत। देखो चित्र से ये 7 है, क्या हो गया 7 है, 45 है तो समझ जाओ ये 7 है तो ये कितना हो गया 7। ये लड़का देखो ना, ये 45 है तो समझ जाओ ये 7 है तो ये कितना होगा 7। एक सामने वाला है देख रहा है लंबाई 7, तो बच रहा है ये निकलना है, तो है 60 है, तो tan 60 से चलेंगे तो tan 60 का वैल्यू कितना लिखेंगे सीधे √3/1, आप P क्या हो जाएगा ये ABC कर लीजिएगा, AB, और आधार हो जाएगा आपका कितना 7 एकम 7 √3 और बराबर AB का वैल्यू आ गया, और AB का वैल्यू आ गया। टोटल चाहिए तो प्लस में 7 कर दीजिए, 7 कॉमन ले लीजिए, 1 + √3 और देख लीजिए कि ऑप्शन में कितना है। समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में देगा। चलिए ठीक, उतारिए इसको।